पहले तो खड़ा तो हो ना, डटना तो सीखे। तो नजरिए के लिहाज से ना, नजरिए, मैं ना एक दफा बस में बैठा था, रश ज्यादा था बस में, तो वो भी एक मज़ेदार सफ़र होता था, उसकी भी एक अपनी लज्जत होती थी। जब वो बस वाले के साथ 5 रुपए किराए से झगड़ा होता था लोगों का, तो वो भी पंजाब का एक बड़ा हसीन कल्चर था। उस वक़्त भी लोग, वो 5 रुपए से बहस शुरू होती थी तो आलमी मंडी में तेल की क्या कीमत है, यहाँ तक भी बस में दलाइल सुनने को मिल जाते, यहाँ तक लोग गुफ्तगू कितनी दूर बात निकल जाती थी। और फिर हुकूमतों पर तबसरे होते थे, और पिछली हुकूमत में क्या बड़ा बाज़ों का नॉलेज में इजाफा होता था कि यार नहीं, कारों वाले नहीं अखबार पढ़ते, ये जो बस में बैठे हैं ये भी बारीक भी नहीं के साथ चीज़ों को देखते हैं। तो 2 सीटें छोड़ के ना एक साहब एक बंदे को दलाइल देने लगे, रश बड़ा था, बस में लोग खड़े भी थे, उसको दलीलें दे रहा था। माज़अल्लाह, वो कह रहा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा नहीं लगाना चाहिए, वो दलीलें देता जा रहा है। अब मेरे अंदर भी एक छोटा सा तालिब इल्म था, वो भी बड़ी अपने अंदर जो दलाइल थे वो भी बड़ी गर्मी दिखा रहा था, लेकिन बीच में लोग खड़े थे, आगे जाने का मौका नहीं था। बेचैन मैं बड़ा था कि मुझे कोई मौका मुयस्सर आए तो मैं ज़रा आगे बढ़ूं और इससे बात करूं। फिर अपने आप को तसल्ली दी कि ज़रा बीच में से लोग उतर जाते हैं, किसी स्टॉप पे जगह बनती है, फिर मैं बात करता हूँ। जिसको वो समझा रहा था वो सादा सा आदमी, परना कंधे पे रखा हुआ, बटन भी खुले हुए, वो जी जी करता जा रहा था। इत्तेफाक ऐसा कि एक जगह गाड़ी ने ब्रेक लगाई, मेरा ख्याल था बीच में से लोग उतरते हैं तो उठ के आगे जाता हूँ, लेकिन उठने की बारी उस बंदे की आ गई जिसको वो दलीलें दे रहा था। अब मैं परेशान हो गया कि ये तो उसकी सारी बातें सुन के जा रहा है, मैं तो कुछ कह ही नहीं सका। लेकिन मुझे तो उस बंदे की मजबूती की समझ ही बाद में आई, मुझे तो उससे सीखने का मौका मिला। वो उठा, उसने झाड़ के अपने कंधे पे रुमाल रखा, कहने लगा मौलवी साहब कितना टाइम लाया जे मैनू समझाते। जी वो घंटा सवा हो ही गया है। कहने लगा मेरा नाना भी या रसूलल्लाह कहता था, मेरा दादा भी या रसूलल्लाह कहता था, मेरी माँ और दादियाँ कहती थी मैं सदके जाऊं या रसूलल्लाह। कहने लगा तेरे जो दिल में आता है तू कर। और फिर आप यकीन करें, खतीब तो बना के तकरीर करते हैं, अदीब तो सोच के जुमला लिखते हैं, लेकिन पेंडू देहाती सादा बंदा रूह की बात कर गुजरता है। वो नीचे उतरते कहने लगा मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं तेरी दलीलें नहीं तोड़ सकता, पर तेरी एक बात भी मुझ पर अंदाज नहीं हुई। मैं आज भी कह रहा था, मैं कयामत तक कहता रहूंगा या रसूल अल्लाह मैं सदके जाऊं। कहीं बंदा मजबूत तो हो ना, उसे कहीं खड़ा तो होना है ना। हम लोग ना कमजोरी दिखाते हैं। आप मजबूत बात कह जाए, रोब का शिकार ना हो। अगर आप समझते हैं ना कि मैं कोई पैसेदार वाला बंदा आ गया तो पता नहीं वो आएगा तो वो क्या कर जाएगा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर उसकी जेब में पैसे हैं तो अल्लाह ताला ने आपको अकीदे की पुख्तगी अता फरमाई हुई। और मजबूत रोब हमेशा मजबूत नजरियात वाले लोगों का होता है। तो हजरत मुफ्ती साहब अपने मिजाज के लिहाज से नजरियाती तौर पर मजबूत आदमी। दूसरी बात जो मेरे और आपके लिए बड़ी समझने वाली है, हमारे यहाँ ना कुछ लोग इतनी सख्त बात करते हैं, बल्कि नकीब महफल, मैं तो अब चूँकि इशा के बाद वाले जलसों में नहीं जाता क्योंकि मुश्किल हो जाती है। और हमारा नकीब ना कभी भाग के उधर चला जाता है, फिर भाग के इधर आ जाता है, फिर वो माइक लेके उधर चला जाता है। तो कहता है तगड़े हो जो मैं जुमला देने लगा। तो मेरे जैसा बुज़दिल आदमी डर रहा होता है कि पता नहीं जुमला देने लगा है कि बम चलाने लगा है। भाई तू कह दे जो कहना है, इतनी मुसीबत किस बात की बनी हुई। और फिर इतनी मुश्किल में वो बंदा आ जाता है, पसीने से शराबूर। कई दफ़ा मेरे जैसा देसी आदमी कहता है कि यह गल राम ना भी हो सकती सी, इतनी परेशान होने की क्या ज़रूरत है, और कौम को भी परेशान करने। अब सादी सी बात है, सादे से अंदाज में कह दें। मुफ्ती साहब की मैंने अगर मैं कहूँ ना, मैं उनकी तकरीर गौर से सुनता था, तवज्जो से सुनता था, और खुले दिल से कहता हूँ सीखने को मिलता था। मुफ्ती साहब की बात मैं गौर से सुनता था। मैंने उन्हें 18-19 साल देखा या इससे भी ज़्यादा। मैं उनकी बात गौर से सुनता था। 2 जुमलों में उनकी तदरीस और तकरीर पर तबसरा करूं तो मुफ्ती साहब के दलाइल गर्म होते थे, अंदाज नरम होता था। तगड़े दलाइल, मजबूत, लेकिन इतने मीठे अंदाज। बीच में से ना थोड़ी देर वो रुक जाते थे बात करते करते। वो 2-4 सेकंड का, 20 सेकंड का जो वक्फा होता था, वो ना तजस्सुस और ज़्यादा बढ़ा देता था।
کہ پتہ نہیں اگلی بات کیا ہونے لگی ہے. یعنی سنجیدہ آدمی جو ہوتے ہیں، سنجیدہ لوگ، وہ بات کو سمجھنا چاہتے، وہ یہ نہیں پسند کرتے کہ آپ جناب آپ کے پاس پیچھے مواد بالکل نہیں ہے لیکن آپ کا جاہو جلال جو ہے وہ بے انتہا ہے. حضرت اپنی بے پناہ حکمت کے تحت، میں نے کہا وہ مضبوط ترین آدمی تھے لیکن زندگی میں الجھاؤ تھوڑا پیدا کیا، کام زیادہ کیا، ڈیوٹی زیادہ کی، الجھاؤ تھوڑا پیدا کیا. وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نا کہ جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود فساد سے بچتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، حضور فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. اور اس سے مراد دنیا داری کے جھگڑے ہیں. اگر نظریے اور عقیدے میں کسی جگہ آپ کو کوئی بات کرنی پڑتی ہے احقاق حق، تو وہ تو باعث اجر ہے. عزیز بھائی، مفتی صاحب نا اپنی نرم مزاجی کے باعث، حکمت کے باعث ہمیشہ بہت ساری جگہوں پہ بڑا الجھاؤ وہ پیدا کر سکتے تھے، بات کرنے کا سلیقہ رکھتے تھے، معاملہ فہم تھے، چیزوں کو گہرائی تک سمجھتے تھے، لیکن کوشش کرتے تھے کہ بہت ساری جگہوں سے دامن بچا کے بندہ نکل جائے. تیسری بات، جب تک انسان نرا علم پڑھتا ہے اور عمل نہیں نہ کرتا، اس کے لیے ڈھیر سارے کام بوجھ بن جاتے ہیں، ڈھیر سارے کام. بہت سارے دوست آ کے پوچھتے ہیں فلانی جگہ دل نہیں لگتا، تو میں کہا کرتا ہوں اپنے کام کو اپنا شوق بنا لو، اپنے کام کو اپنا. مجھے ایک دفعہ صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ جمیل صاحب بتانے لگے، کوہلی لوہارا والے. میں نے ان سے کہا حضرت آپ حضرت فقیہ اعظم کے پوتے ہیں، سلطان الواعظین کے بیٹے ہیں، کوئی خاص بات ارشاد فرمائیں. تو کہنے لگے مجھے میرے ابا جی نے کہا تھا عطاء المصطفیٰ تو مولوی ہے، اس بات سے کبھی گھبرانا نہ، اس بات کو باعث فخر بنا لے. وہ بعض بندے کہنے نا مینوں مولوی نہ سمجھیا جی، بھئی یہ کوئی شرم والی بات ہے. کہنے لگے تم کہہ سانو بھئی مولوی سمجھیا جی. آپ کو پتہ ہے مولوی کی شان کیا ہوتی ہے؟ عالم دین کا اس میں کمزور ہونے والی کیا بات، کچے ہونے والی کیا بات. اپنے ماحول کو کبھی بھی اپنے لیے باعث کمزوری نہ بنائیں. وہ بہت سارے لوگ ہیں غریب لوگ، وہ پیچھے پیچھے جھجکتے ڈرتے رہتے ہیں. آپ کو ڈٹ کے جینا چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کے پاس الا ماشاءاللہ ڈھیر سارا پیسہ کرپشن کے پیسوں کا ہے. غریب کے پاس جو بھی ہے اس کے ہاتھوں کے چھالوں کی کمائی ہے. حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. مفتی صاحب نے اپنے کام کو لطف لے کے کیا ساری زندگی. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ جو کام بھی کرتے تھے نا، ہمارے ایک استاد تھے وہ فرمایا کرتے تھے پتر لولے لنگڑے کام نہیں کرنے، ایک کر لو پر ذرا چاج نال کرو. 15 کام زندگی میں بندہ چھیڑ لے، کام ایک بھی ٹھیک نہ ہو. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں سارے کام میں نہیں کرنے. بھئی نہیں کر سکتے آپ جو ایک کر سکتے ہیں وہ ذرا صحیح